कहेंगे इसका? मैं यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को शायद पूरा ज्ञान नहीं है। नमाज एक आस्था का मामला है जो आदमी अपने रब को याद करने के लिए अदा करता है, और जुम्मा की नमाज एक हफ्ते में 15 मिनट के लिए होती है। और ये यही नहीं, पूरी दुनिया में, देश में, ये खुले में भी जहाँ है वहाँ भी पढ़ी जाती है कि ये प्रदर्शन कतई नहीं है। और उनकी ये इंटरप्रिटेशन ये दर्शाती है कि उनका जो ये कहना सौहार्द, अरे सौहार्द तो जब बनेगा जब आप नमाज़ पढ़ने देंगे। किसी चीज़ का नमाज रोकने वालों के साथ तो मत खड़े दिखिए जिससे समाज जो सौहार्द को ख़राब करना चाहते हैं। तो कहीं इस मसले मैंने ये कह दिया, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे बेरोज़गारी है, चाहे बढ़ती महंगाई है, चाहे किसानों की समस्या है, चाहे अन्य समस्याएं हैं, उनसे बचने के लिए हमेशा जो है लोगों का ध्यान बांटने के लिए, लोगों का ध्यान बरगलाने के लिए इन मुद्दों को तूल देती है, जिससे कि ये मुद्दे प्रमुख रहें। जबकि ये मुद्दे नहीं होते, लेकिन कुछ शरारती तत्वों को हवा देके इनसे इसको जो है खबर बनवाई जाती है, इससे जिससे कि मूल मुद्दों से ध्यान हटे जनता का और इन मुद्दों पे ध्यान रहे। यही उनकी जो है मकसद लगता है राजनीति का। समाज के ठेकेदार और कुछ असामाजिक तत्व अगर उसको व्यवधान डालते हैं, और वो भी उन जगह पे जहाँ सरकार ने वो जो है प्रशासन ने चिन्हित कर रखी हैं और बहुत अरसे से उनमें नमाज पढ़ी जा रही है, तो यही बात थी कि मैंने कहा अगर आपको, जब तक वक्फ बोर्ड की हमारी ज़मीन है, हज़ारों एकड़ ज़मीन आपके सरकार के पास, सरकार के चहेतों के पास, बीजेपी के नेताओं के पास, वक्फ बोर्ड के जो अपने अधिकारी हैं उनके पास, जो कब्ज़े में है, अवैध कब्ज़े में है, उन्हें छुड़वाइए, मुस्लिम समाज को दीजिए, जिससे हम अपनी जगह पे नमाज़ पढ़ने अगर आपको है, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था है, जब तक इनको नमाज़ पढ़वाने की आपके दायित्व बनता है। आपके अक़लियत के प्रति आपकी जिम्मेवारी है कि आप अक़लियत समाज के जिम्मेदार, आप उसे पूरा रखें। यही बात थी जिसका जवाब जो है मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर पे कुछ दे नहीं पाए, और उनकी जवाब में लगा कि वो किसी तरीके से इस बात को, नमाज को, खुले में नमाज़ पढ़ने को इस नज़रिए से नहीं देख रहे कि एक धर्म की है, उसको नज़रिए से दूसरे को देख के उसको तरोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं कि साप्ताहिक और हम हो सकते हैं। साप्ताहिक है 1 घंटे के लिए ही तो है ना, वहाँ कुछ हुआ जाता ना कुछ, और 1 घंटे बाद वो उस जगह पे कुछ नहीं रहता। इसलिए हमने इजाज़त जो समय मिला था उसमें करी। स्पीकर महोदय ने साहब ने ये बात कही कि आप बताइए कितनी जगह है वक्फ। नहीं, हमने कहा, हमने तो बता दिया, वक्फ बोर्ड आपके अधीन है मुख्यमंत्री जी, आपके अंडर, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंडर आता है, आपके अधीन है, आपको पता। अगर आप नहीं करते, आप एक वादा कर दो कि हम जो भी अवैध वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उन्हें छुड़वाएंगे, जिसके वजह से ये नमाज खुलने में पढ़ी जा रही है। हमारी अपनी जगह है, लेकिन जब कब्ज़ा आप लोगों ने कर रखा है, उसे छुड़वाएंगे, जिम्मेवारी तो आपकी बनती है, उन्हें छुड़वाइए और करिए। और उन्होंने हमसे कहा कि हम सूची देंगे, हम सूची भी दे देंगे। उसमें हमने एक अनस्टार्ड सवाल भी लगाया हुआ था कि गुड़गांवा में वक्फ बोर्ड की कितनी ज़मीन है, कितने पे कब्ज़ा, अवैध कब्ज़ा हुआ है, कितनों पे सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, उसका सवाल था, उसका एक्सटेंशन मांगा है। हम ये मानते हैं कि सरकार का नज़रिया जो है जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। इसी वजह से हमारे साथी विधायकों ने भी, सब ने उस वक्त खड़े होकर उसमें कहा कि आप ऐसे आवाज़ दबाने का काम नहीं करेंगे, ना हम आवाज़ दबने देंगे।